नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। क्या कांग्रेस देश के अमीरों की संपत्ति को सब लोगों में बांटकर समानता का अजब गजब तरीका अपनाना चाहती है? क्या कांग्रेस के थिंक टैंक ये चाहते हैं कि अमेरिका की तरह भारत में भी अमीरों की संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार अपने कब्जे में ले ले? आखिर क्यों अमेरिका के थिंक टैंक और दिग्गज नेता अमेरिका की विरासत टैक्स की भारत में वकालत कर रहे हैं और चाहते हैं कि भारत में जो भी अमीर अपने जिंदा रहने तक जितना कमाए उसे मरने के बाद केवल 45% बच्चों को दे और बाकी सरकार को दे जाए, ताकि सरकार अपने हिसाब से वोटों के लिए और तुष्टीकरण के लिए लोगों में बांट दे। यानी कांग्रेस एक नई फ्री बीज स्कीम की तैयारी पहले से कर चुकी है, जिसकी 7 समंदर पार अमेरिका में बैठे सैम पित्रोदा को खबर है और तभी वो ताल ठोककर इंटरव्यू में ये बात खुलकर बोल रही हैं कि भारत में भी विरासत टैक्स लागू पर विचार करना जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक रैली में आरोप लगाया है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर हिंदुओं की संपत्ति को मुसलमानों में बराबरी से बांटने की साजिश कर रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र का हवाला देते हुए ये बात कही है। पीएम मोदी के आरोपों के बाद कांग्रेस बुरी तरह से भड़क गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के आरोपों को निराधार बताया और तो और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप भी लगा दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 70 साल में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के हमले शुरू ही हुए थे कि उसे जोरदार झटका अमेरिका से लगा है। दरअसल संपत्ति के बंटवारे मामले को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिकी विरासत टैक्स को कोट करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, अमीर की संपत्ति का अमेरिकी सरकार 55% हिस्सा लेती है। किसी भी बिजनेसमैन या आदमी को मरने के बाद अपनी कमाई हुई और अर्जित की हुई संपत्ति का 55% हिस्सा जनता के लिए छोड़ना पड़ता है। ऐसा कोई कानून भारत में नहीं है। यानी कि पित्रोदा चाहते हैं कि विरासत टैक्स कानून देश में भी बने। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे करवाया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, अमेरिकी सरकार 55% हिस्सा ले लेती है, संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। सैम पित्रोदा को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का करीबी माना जाता था। गांधी परिवार में उनकी काफी हैसियत है। यूपीए सरकार के दौरान उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। सैम पित्रोदा अमेरिकी कानून की तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा ही विरासत टैक्स कानून बने। सैम पित्रोदा कहते हैं कि विरासत टैक्स के तहत प्रावधान है कि आप अपने जीवन में जो भी संपत्ति बनाते हैं उसे आपके जाने के बाद आपको जनता के लिए छोड़नी चाहिए। पूरी संपत्ति नहीं बल्कि आधी। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहां अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है, उसके मरने के बाद उसके बच्चों को सारी की सारी संपत्ति मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नई नीतियों और नए प्रोग्राम की बात कर रहा है जो लोगों के हित में हो, ना कि सिर्फ अमीरों के हित में हो। हालांकि सैम पित्रोदा ने कहा है कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस के घोषणा पत्र में अमीरों की संपत्ति बांटने का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे संपत्ति का समान वितरण होगा। लेकिन पित्रोदा के बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया। मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाने वाले खुद बेनकाब हो गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि अब सैम पित्रोदा देश में 50% विरासत टैक्स की वकालत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कांग्रेस राज आता है तो लोगों ने कड़ी मेहनत से जितनी भी संपत्ति अर्जित की है उसका 50% छीन लिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत जैसे विकासशील देश में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का मॉडल चल सकता है? क्या अगर ये विरासत टैक्स इस देश में भी लागू हो गया तो लोग अपना पसीना बहाकर पैसा कमाने में लगेंगे या फिर किसी अमीर के मरने का इंतजार करेंगे ताकि उसकी संपत्ति से हिस्सा मिल सके? एक सवाल और भी है कि अगर विरासत टैक्स देश में लागू होता है तो क्या फिर लोग देश के विकास में बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम करेंगे?
क्या वो उस पैसे को कमाना चाहेंगे जिस पर उनके मरने के बाद हक उन लोगों का होगा जिनका उस संपत्ति से राई बराबर भी रिश्ता नहीं था? सोचिएगा, सवाल आपसे है। जो इस पर क्या राय है जरूर हमें बताइए कमेंट करके। नमस्कार।